लालू से गठबंधन तोड़ने को तैयार नीतीश कुमार बिहार में घोषित कर दिया उम्मीदवार। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचे नीतीश, बदलाव में जुटे। ललन सिंह का घटा कद, पार्टी बोली जो फैसला नीतीश लेंगे पार्टी करेगी स्वीकार। नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बनने के बाद से ही अब आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। वो एनडीए में जाएंगे या इंडिया में रहेंगे। इस बीच ये बात जरूर साफ हो गई है कि अब नीतीश कुमार लालू यादव के दबाव में काम नहीं करेंगे। गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके थे कि इसमें बहुत देर हो चुकी है और अब ज्यादा देर होती दिखाई दी तो नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर एक तरह से कांग्रेस और आरजेडी को खुली चुनौती ही दे दी है। दरअसल अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, किस दल को कितनी सीटें दी जाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार की ओर से टिकट के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना शुरू हो गया है। सीतामढ़ी सीट पर जेडीयू ने बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को उतारने का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग का फार्मूला या सहमति की प्रक्रिया पूरी होने से पहले नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा शुरू कर दी है। जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से कैंडिडेट बनाने की घोषणा की है। इस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर महागठबंधन के पहले कैंडिडेट होंगे जिनके नाम की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं। वे लगातार सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ बयान दे रहे थे। दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं। दरअसल सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के ही नेता रहे हैं। लंबे समय तक वो बीजेपी में रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और गठबंधन में ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी। जेडीयू ने यहां से पहले वरुण कुमार को टिकट दिया था, लेकिन चुनाव के बीच में ही वरुण कुमार ने अचानक ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देने की बात कही। मुश्किल में फंसे नीतीश कुमार को बीजेपी ने मदद की और अपनी पार्टी के नेता सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू में भेज दिया था। बाद में पिंटू जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। लेकिन जब जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ा तो पिंटू एक बार फिर बीजेपी करीब चले गए थे, जिसके बाद यह तय हो गया था कि जेडीयू उन्हें टिकट नहीं देगा। इस बीच सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाए गए ठाकुर ने कहा कि वो 20 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। वही टिकट पर लालू प्रसाद की सहमति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके नेता केवल नीतीश कुमार हैं। सीतामढ़ी पहले भी जेडीयू की सीट रही है, इसलिए इस सीट पर यह भी साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार किस दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे ये नीतीश कुमार तय करेंगे। अगर वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो भी फैसला उनका ही होगा। नीतीश कुमार जहां जाएंगे उनके साथ वहां वो जाने के लिए तैयार है। मैं नीतीश कुमार का पुराना सिपाही हूं। साफ नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव में अभी 2.5 महीने का समय बचा है और इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को दुरुस्त करना है। वो ललन सिंह के करीबियों की पहले सफाई करेंगे। विधायक दल के नेता होने के साथ ही अब वो सभी विधायकों को एकजुट करेंगे, जिससे अगर वो कोई बड़ा फैसला ले तो उनकी सरकार पर किसी तरह का संकट न आए, जैसा कि बीजेपी सांसद सुशील मोदी दावा कर रहे हैं। दरअसल मोदी ने दावा किया कि ललन सिंह ने जेडीयू के 1 दर्जन ज्यादा विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। ललन सिंह नीतीश कुमार की सरकार को गिराना चाहते थे, लेकिन इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई और उन्होंने ललन सिंह का ही तख्त पलट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।